अभी ये 6 साल तक, 6 साल और बढ़ा दूं क्या? हा? और बढ़ाऊं? ये बहुत है ना 6 साल तो। इतने बहुत, कई सोच रहे होंगे जल्दी और कर दो। जो परेशान होंगे वो सोच रहे होंगे 3 ही दिन कर दो तो अच्छा है ना? ले छोड़ो, अभी आप क्या करो, ये समझ लो कि 6 साल बाद ये आपका प्रिय व्यक्ति जाने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू 6 साल के पहले, इसके मरने के पहले ही तू इसको मार दे। मतलब 6 साल बाद तू रोएगा उसके जाने पर, तू एक काम कर, उसके बिना 6 साल के पहले ही उसके बिना जीना सीख ले। समझ में आ गई? यही पॉइंट थी। अब आपको कितनी समझ में आई पता नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश किया, जितनी जान लगा दी मैंने ये बात को समझाने के लिए। अब आपको कितनी आई मुझे नहीं पता। मतलब मेरे प्रिय संबंधी 6 महीना बाद जाने वाले हैं, उस 6 महीना के पहले ही, जैसे किसी का पति जाने वाला है तो पति के जाने के पहले ही पति के बिना जीना सीख लो, नहीं तो आई समझ में, आई समझ में। देखो कैसे एक पत्नी कहती है मुझे, बड़े अच्छे से बताती है, अरे दीदी मेरे पति जैसा पति शायद ही किसी को मिले। मैंने कहा कैसे? बोले बहुत अच्छे मेरे पति। मैंने कहा कैसे, कितने अच्छे बताओ तो सही। तो बोलती हैं इतने अच्छे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा नहीं थोड़ा सा तो बताओ कितने अच्छे हैं। तो कहती है कि मैं जब से आई हूँ मायके से तब से लेकर के मुझे कभी मार्केट जाने नहीं दिया उन्होंने। हर चीज हाथ में लाके देते हैं, हर चीज तैयार। अच्छा मैं मायके भी जाने की कोशिश करती हूँ तो कहते हैं मैं लेके जाऊंगा ना तुमको, साथ में लेके जाते हैं, 2-4 दिन मेरे साथ रुकते हैं और साथ में वापस भी लाते हैं। मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकते, इतने अच्छे हैं, मुझे छोड़ के रह नहीं सकते। मैंने बोली ये पति अच्छे नहीं है, ये सबसे घटिया पति है, सबसे घटिया। अब वो कहती आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे इतने अच्छे पति है। मैंने घटिया इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने कहा जिस दिन ये जाएंगे ना ऊपर तुमको छोड़ के, उस दिन तुम्हें दाल आटे का भाव समझ में आएगा क्या होता है। जो मार्केट जाना नहीं जानती, ये पति ने पूरा पत्नी को बिगाड़ के रखा है, और इधर किसी ने बिगाड़ा तो नहीं, देख लो, नहीं चेंज हो जाओ जल्दी मरने के पहले। मतलब ये कि उस पति ने अपनी पत्नी को पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित करके रखा था कि मायके भी अकेली नहीं जा सकती, अकेली आ नहीं सकती, पत्नी पति के बिना वो रह नहीं सकती। अब उसकी भी आदत बन गई है। अब जिस दिन वो अचानक मर जाए उस दिन बेचारी का क्या होगा, क्या होगा? हालत खराब होगी कि नहीं होगी? हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला सबसे घटिया पति है। और इधर भी अगर ऐसे कोई पति होंगे तो मैं घटिया ही मानूंगी उनको, और ऐसी कोई पत्नी भी होगी तो वो भी घटिया है। तो सबसे बढ़िया बनना है कि घटिया बनना है? बढ़िया बनना कि घटिया बनना? बढ़िया बनना तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपनी पत्नी को अपने बिना जीना सिखा दो, अपने पति को अपने बिना जीना सिखा दो। सबके बिना सबको जीना आना चाहिए। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बाहर जाते पढ़ने के लिए, जिस दिन बाहर जाते हैं ना उस दिन कहते हैं मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, मम्मी बहुत याद आ रही है, मैं नहीं रह पाऊंगी, मम्मी मैं नहीं रह पाऊंगी। वहां पर पढ़ाई में तो ध्यान लगता ही नहीं है। कहाँ लगता है ध्यान? मम्मी में, पापा में, क्योंकि मम्मी पापा से दूर गए नहीं थे कभी। अब इतना अटैचमेंट कि पढ़ने नहीं दे रहा है। आखिर में वो बच्चा दुबला हो गया, कमजोर हो गया, मम्मी के हाथ के खाने की आदत, अब वो खा नहीं पा रहा है। अब वो आखिर में बीमार होके घर में आ गया, साल भर पूरा बर्बाद। समझ में है? तो किसने बर्बाद किया? मम्मी ने। तो मम्मी को क्या करना चाहिए? इधर से जैसे फोन आता है तो चलो उठाओ धनुष बाण, सबसे प्रिय व्यक्ति का मर्डर कर दो। कैसे करना है? मार मत डालना, नहीं तो मेरा हो जाएगा कम। लोग कहेंगे
क्यों कैसे मारा, तो वो बहन जी ने बताया था तो मार डाले हमने, ऐसे में तो मैं फंस जाऊंगी। वैसे मारने नहीं बोला है, किससे मारने बोला है? ये है होठ और इसमें से निकलेगा बाण, बाणी। और जैसे बेटे का फोन आए, क्या बेटे का फोन आता है, आपकी बहुत याद आ रही मम्मी, ये ऐसा वैसा जो भी, तो उसको क्या कहो? देखो बेटा अभी हम दूर हैं, वहां पर तुम भगवान को याद करो। लेकिन ऐसा भी तब बोल पाओगे जब भगवान से उनको थोड़ा सा रिश्ता जुड़वाए होगे। अगर भगवान से आपने कभी रिश्ता नहीं जुड़वाया है ना अपने बच्चे का, तो आपका बच्चा कहेगा हमारी मम्मी को क्या हो गया, कहीं ओम शांति में तो नहीं जाने लगी, या अचानक कैसी टोन बदल गई है? भगवान को याद करो, हमको नहीं करो, वो उधर और डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए बचपन से अपने बच्चों को भगवान से जोड़ना चाहिए, अपनी पत्नी को, पति को, हर किसी को जोड़ना चाहिए। जैसे रत्नावली ने किधर से जोड़ दिया, किधर से जोड़ा? लाज ना आवत आपको दौरे आयु आप, और दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं ना। उधर भगवान से जोड़ा तो आज दुनिया याद कर रही है, और नहीं तो कौन याद करता? ये तुलसी तुलसी को कोई याद नहीं करता, समझ में? तो हम सभी लोगों को एक दूसरे को, सबको भगवान से जोड़ना है, अपने ऊपर आश्रित नहीं करना है। तो किसको मारना है समझ में आया? गीता में कौन सा युद्ध करने बोला? अभी पता है कुछ समय पहले एक बात चल रही थी, 4-5 साल पहले, ये न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा था। साइबेरिया प्रांत, रूस के ही साइबेरिया प्रांत में ये बात चल रही थी कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत को कोई घर में ना रखे, कोई भी ना पढ़े। क्यों? क्योंकि ये हिंसक शास्त्र है, इसके द्वारा हिंसा सिखाई जाती है। और गीता का बहिष्कार किया साइबेरिया में। तब ये बात आई कि हमारे देश वाले जागे थे उस टाइम में कि गीता ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, गीता से शिक्षा मिलती है, लेकिन इस तह तक नहीं जा पा रहे हैं कि गीता में कौन सा युद्ध करने के लिए बोला गया है, कौन सा युद्ध करने बोला है। समझ में आया? कहीं पर भी नहीं लिखा है व्यक्ति को मार, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि रिश्ते को मार, वहां पर बोला है क्रोध को मार। कैसे मार? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ वैराग्य की तलवार से मार। तलवार भी बताया है, ज्ञान तलवार से मार। जब ऐसी बातें हैं तो गीता का ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रचार करने वाले खुद को नहीं पता है कि गीता में लिखा क्या है। तो किसको मारने बोला भगवान ने? बुराइयों को मारने बोला है। अपने अंदर जो दुर्योधन प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को मारने के लिए बोला है। दुशासन माना हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, उस अनुशासन को ला, ये दुशासन को मार। और जो धन का दुरुपयोग कर रहा है, तंबाकू में, गुटखा में, बीड़ी में, तंबाकू में, ये बंद कर। और जाति पाति का भेदभाव रखने वाले द्रोण को मार, ऐसे गुरु को मार। गुरु माना जो तुझे ऐसी प्रेरणा देता है कि ये नीच जाति है, ऊंच जाति, उसको मार। और न्याय अन्याय की समझ नहीं जिस भीष्म को, उसको मार। ऐसे हमको क्या करना है? बुराइयों को मारना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मारना है। और मोह सकल व्याधिन करमोला, रामायण में आया है, मोह सारी व्याधियों की जड़ है, मूल है। इसीलिए तुरंत अर्जुन को कहते हैं नष्टो मोहा, तू मोह को नष्ट कर। और मोहावरण का नाश करने के लिए ही भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। और इसीलिए पहले अध्याय में अर्जुन को मोह जागता है, और अंतिम अध्याय में क्या होता है? अर्जुन का मोह खत्म होता है। कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। परंतु इसके लिए आत्मा का बोध होना जरूरी है। कैसे होगा? चलिए, अर्जुन को आत्मा का दर्शन कराते हैं। अर्जुन, तुम ये जो दिख रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम एक शक्ति हो। तो वो चीज का एहसास थोड़ा सा अष्टावक्र गीता में प्रवेश करें। चलो,
अष्टावक्र गीता में बताया। अब आपको अनुभूति होगी, सत्य की एहसास होगा। आज आत्मा का दर्शन करने वाले हैं हम। अष्टावक्र को एक बार स्वप्न आया। अब बीच में कोई उठना मत, क्योंकि मैं वो चीज बताने जा रही हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। अष्टावक्र को स्वप्न आया, एक राजा ने आक्रमण किया है और ये राजा ही छोड़ के निकल पड़े, भाग गए। और वहां जाकर के 2 दिन 3 दिन तक इधर उधर भागते रहे, छुपते रहे, कांटों में, झाड़ियों में, कपड़े सारे फट गए, भिखारियों की तरह स्थिति बन गई। भूख लग गई, प्यास लग गई, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे। कहते हैं कहाँ मैं सबको भूख, प्यासों को प्यास मिटाता था, भूखे को भूख मिटाता था, और आज मैं खुद भिखारी बन के बैठा हूँ। और ऐसे करते करते आगे बढ़े तो एक कुटिया मिली। एक कुटिया में एक माता जी थी। उस माता जी को कहा मुझे खाने को दे दो। वो कहती है मैंने अभी भी खा के ख़त्म की हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये खिचड़ी का चावल है, ज़्यादा है तो पका लो। उसने जैसे तैसे करके हालत खराब, और इस हालत में पकाया। अब जैसे भी पकाया, अब उसको लिया ही था पत्ते में खाने के लिए। उतने में 2 बैल आए लड़ते लड़ते, और वो बैल आकर के उसके पत्तल में जो खिचड़ी बन रखी थी उसको गिरा दी, मिट्टी में मिला दी। और जैसे ही धक्का मारा बैल ने, वैसे ही ये इनकी नींद खुल गई। ये स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न। तो स्वप्न में से जैसे जागृत हुए, वैसे ही कहते हैं अरे मैं कहाँ हूँ? मैं राजा हूँ कि मैं भिखारी हूँ? मैं कौन हूँ? सत्य क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं अभी जो देख रहा था वो सही है, और अभी जो देख रहा हूँ ये स्वप्न है? दोनों में से सच क्या है? तो इस सत्य का एहसास कौन कराए? विद्वानों की सभा बुलाई, सत्य क्या है मुझे बताइए। सबके सामने अपना स्वप्न रख दिया, अब इसमें से सत्य क्या है? तो सब लोग सत्य की जो